जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों और एक महत्वपूर्ण अपडेट से रूबरू होते हैं दोस्तों, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत ही जबरदस्त खतरनाक हथियार को दिखाते हुए पड़ोसी देशों को चौंका दिया दोस्तों। क्योंकि अभी हाल ही में एक ऐसा सूर्य मिसाइल का यहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र किया जा रहा है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, जिससे पाकिस्तान ही नहीं दोस्तों, अब तो अमेरिका और चीन जैसे देश भी अब कपने लगे हैं। कहीं ना कहीं भारत सरकार एक पावरफुल कंट्री के रूप में न दिखने लगे। कहीं ना कहीं भारत सरकार धीरे धीरे, आप सभी को पता है दोस्तों, कि मिसाइल के क्षेत्र में हो या फिर डिजिटल के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं अपनी जो रफ्तार है उससे बढ़ाया जाते रहा है और बढ़ाते रहा है। और कहीं ना कहीं अब इस मिसाइल को देखकर कहीं ना कहीं अमेरिका जिस प्रकार से चौंक गया है दोस्तों, सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, जब पाकिस्तान के द्वारा जो पहलगाम हमला यहाँ पर किया गया था, तब से कहीं ना कहीं भारत सरकार कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक्शन मोड पे था। लेकिन इन्होंने कभी दहाड़ते हुए जो है पाकिस्तान को जवाब देने का प्रयास नहीं किया। जो भी कार्य किया, जो भी कहीं ना कहीं नया एक्शन रहा दोस्तों भारत सरकार का, वो चुपचाप ही साइलेंट मोड पर रहा। लेकिन जवाब बहुत करारा मिला, वो चाहे सिंधु जल समझौता को लेकर हो या फिर वीजा को लेकर हो या फिर अन्य ऐसे तमाम भारत सरकार के द्वारा कदम उठाए गए जो कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाने के तौर पर। लेकिन कभी भारत सरकार ने दहाड़ते हुए जो है हर कदम नहीं उठाए, बल्कि बहुत ही शांत माहौल पर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो सोच समझ कर यहाँ पर कदम उठाया है। और अब एक नया रूप यहाँ पर भारत का दिख रहा है सूर्य मिसाइल को दिखाते हुए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या है सूर्य मिसाइल और भारत सरकार ने किस प्रकार से पड़ोसी देशों को यहाँ पर कांपने के लिए मजबूर किया है। जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं बार बार यहाँ पर अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश माना जाता है दोस्तों जो कि एक पावरफुल कंट्री के रूप में माना जाता है। यही भी यदि हम बात करें चीन की, तो चीन भी कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है पावरफुल कंट्री के रूप में माना जाता है। लेकिन खासकर जिक्र यदि हम अमेरिका पे करें दोस्तों, तो यदि अमेरिका कहीं ना कहीं जो है सूर्य मिसाइल से डर रहा है या फिर कफ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जानना बहुत ही जरूरी है कि भारत सरकार के हाथ में अब ऐसा जबरदस्त मिसाइल कौन सा लगा हुआ है। सो आइए दोस्तों जानते हैं विस्तार से और देखते हैं क्या है सूर्य मिसाइल। क्योंकि भारत सरकार की सबसे खतरनाक सूर्य मिसाइल ये यहाँ पर जाना यानी कि माना जा रहा है दोस्तों। सो आइए विस्तार से जानते हैं और इसको, और क्या है सूर्य मिसाइल, इसको हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर नजर डालते हैं दोस्तों इस मिसाइल पर, और इसकी जो ताकत है, इसकी जो क्षमता है, इससे मैं पहले रूबरू कराता हूँ। और जो कि इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ये है, इसकी जो रेंज यहाँ पर बताया जा रहा है वो है 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक ये तबाही मचा सकता है। यदि कोई देश को टारगेट किया जाता है दोस्तों, तो ये लगभग 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक ये तबाही मचा सकता है। यानी कि दिल्ली से वाशिंगटन डीसी तक कहीं ना कहीं इसकी जो है प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। साथ ही साथ यदि मैं यहाँ पे बात करूं परमाणु शक्ति की, तो यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, साथ ही साथ न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर जो है वार हेड्स के साथ यहाँ पर लेस है। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मिसाइल है दोस्तों भारत के पास में, अब जो है जो आंख दिखाने वाले जो देश है उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाया जा सकता है। और वो देश भी जो कहीं ना कहीं कभी भारत के ऊपर आंख उठाने का कोशिश करते थे, कहीं ना कहीं उंगली करने का कोशिश करते थे, उन देशों को कहीं ना कहीं अब भारत सरकार जो है पहले ही जो है अपने मिसाइल दिखाकर डरा सकता है दोस्तों। तो ये एक पावरफुल एक मिसाइल जो कि जिसका जिक्र हम इस वीडियो में कर रहे हैं। और इसका जो पावर है, इसकी जो क्षमता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्तों। खासकर आपको यही याद रखना है, इसकी जो कैपेसिटी है वो आपके साथ पूछ सकता है, जो कि कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, जहाँ जो पॉइंट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो खासकर इसी पॉइंट या ऐसे ही पॉइंटों से पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छा से मद्देनजर रखते हुए एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले सूर्य मिसाइल क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्तों, कि ये एक ऐसा पावरफुल मिसाइल है जिसकी रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें परमाणु शक्ति, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों, कि इंटर कॉन्टिनेंटल या फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर उपस्थित है, साथ ही साथ जो न्यूक्लियर जो वारहेड्स के साथ में यहाँ पर लेस है दोस्तों। साथ ही साथ यदि तेजी हमला की यदि हम बात करें दोस्तों, तो दुश्मनों को 10 सेकंड में यह मिसाइल जो है निशाना पर यानी कि 10 सेकंड में निशाना बना सकता है और बहुत ही जबरदस्त ताबड़तोड़ यानी कि ताबड़तोड़ तरीके से वहां पर नुकसान पहुंचा सकता है। सो अब जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार भी अपने जो है शक्ति को यहाँ पर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि अब ये मिसाइल कितना पावरफुल बनाता है भारत को। और कहीं ना कहीं जो आंख दिखाने वाले जो देश थे उनको अब कहीं ना कहीं अब किस हद तक जो है सबक सिखाया जा सकता है दोस्तों। अब बात ये उठती है दोस्तों कि अभी तक जो है इस मिसाइल को क्यों छुपाया गया, क्योंकि अब सभी को पता है दोस्तों कि जब से पाकिस्तान के जो
आतंकवादी है, जब जब से जो है भारत में हमला किए थे और वहां पर जो है 25 से 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या वहां पर हुई थी, तब से कहने के बाद सरकार एक्शन मोड पर है और कहीं ना कहीं कोई भी कदम उठाते जा रहा है दोस्तों। लेकिन भारत सरकार एक ऐसा देश है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है, यदि हम भारत की हिस्ट्री उठा के देखें तो हर बार भारत कहीं ना कहीं पहले शांति को लेकर बात करने का कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बार समझाने के बाद में भी पाकिस्तान ने जो है गलतियों से बाज नहीं आया और कहीं ना कहीं इसने पुनः फिर से भारत को आंख दिखाने का प्रयास किया। और फिर भी भारत सरकार जो है कहीं ना कहीं साइलेंट मोड पे रहते हुए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए कि पाकिस्तान के लिए एक कदम कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत भारी पड़ते गया। और सबसे बड़ा जो भरकम एक भारी के तौर पर यानी कि भारी तौर पर देखने को मिला था दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौता को, क्योंकि इस समझौता को जब भारत सरकार ने रद्द करने का यहाँ पर दावा किया दोस्तों, जिससे कि पाकिस्तान के उन तमाम लोगों का कहीं ना कहीं वो यानी कि गले का जो पानी है दोस्तों वो सूखने लगा था, क्योंकि यदि भारत सरकार पूर्ण रूप से सिंधु नदी जल समझौता को रद्द करते हुए पानी को यदि रोकता है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी तरीके से तबाह हो सकती है। यही कहीं ना कहीं उनको डर सताने लग गया था और वे बहुत सारे ऐसे अनगिनत जो है पाकिस्तान की तरफ से उनके द्वारा बयान आ रहे थे कि प्रकार बहुत सारे धमकियां कहीं ना कहीं उनको यानी कि उनके तरफ से भारत को दिए जा रहे थे, फिर भी जो है भारत चुप रहा, साइलेंट मोड पर रहा, एक एक कदम उठाते रहा और हर बार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक नया मैसेज रहा है। और अब कहीं ना कहीं सूर्य मिसाइल को दिखाकर जो है भारत एक प्रकार से इस प्रकार से पाकिस्तान के रोंगटे खड़े करेगा दोस्तों, जिससे कि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत बड़ा एक डर उत्पन्न यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा किया गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि जो सूर्य मिसाइल को आखिर भारत सरकार ने अभी तक छुपा के क्यों रखा। भारत यानी कि पाकिस्तान जब जब धमकी देता रहा मिसाइलों को लेकर, या फिर उनके पास में जो सैन्य व्यवस्था है या फिर अन्य जो साधन है जिससे कि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे मिसाइलें दिखाए गए, बहुत सारे ऐसे धमकियां दिए गए, फिर भी भारत सरकार चुप रहा। और जो है ये इतना बड़ा ताकतवर एक मिसाइल जो भारत सरकार के पास में है, फिर भी इसने क्यों छुपा के रखा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट यहाँ पर ये नजर आता है दोस्तों कि यानी कि अंतरराष्ट्रीय दबाव ना बने भारत पर, यानी कि अमेरिका, रूस, चीन चाहते थे कि भारत आईसीबीएम क्लब में ना आए, लेकिन भारत सरकार एक ऐसा देश है दोस्तों जो कि कदम तो उठाता है लेकिन बहुत ही धीरे से और बहुत ही सोच समझ कर उठाता है। और ये अंतरराष्ट्रीय तौर पर कहीं ना कहीं जो है दबाव न बने, और अमेरिका और रूस और चीन जैसे जो देश चाहते थे कि भारत इसमें आईसीबीएम के तहत ये ना आए, इसीलिए कहीं ना कहीं भारत जो है इसको उजागर नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस प्रकार की जो पाकिस्तान की जो सेना है या फिर पाकिस्तान के जो अभिनेता है या फिर नेता है, कहीं ना कहीं भारत को बार बार धमकी दे रहे थे, उसी को देखते हुए मुझे जहां तक लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो है भारत को लगा कि अब अपना पावर दिखाना चाहिए। अब कहीं ना कहीं सूर्य मिसाइल को देखते हुए अब उनकी जो यानी कि उनके जो मिसाइल है दोस्तों वो कहीं ना कहीं मच्छर की तरह यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि भारत सरकार से यदि कहीं जो है अमेरिका डर रहा है और साथ ही साथ रूस और चीन जैसे जो देश है कहीं ना कहीं जो है भारत को ये सोच रहे हैं कि आईसीबीएम क्लब में ये ना आए। पर अब यहाँ पर भारत सरकार ने यहाँ पे कदम उठा लिया है तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा कदम होगा और सोचा समझा कदम ये हो सकता है दोस्तों। कारण यही रहा है कि अभी तक इस मिसाइल को उजागर यहाँ पर नहीं किया गया था, यानी कि छुपा कर रखा गया था, एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय दबाव न बने भारत पर। साथ ही साथ अभी संधियां जो बहुत सारी चली है दोस्तों, जैसे कि एनपीटी और साथ ही साथ सीटीबीटी जैसे जो संधियां जो है न्यूक्लियर ताकत सीमित करने के लिए लिए जाते हैं, इसको लेके भी कहीं ना कहीं भारत सरकार के मन में था और इसी संधि को तहत जो यानी कि इसको यहाँ पर यानी कि दिखाया नहीं गया था। साथ ही साथ रणनीतिक तौर पर यदि हम दृष्टि डालें दोस्तों, तो पहले शक्तिशाली यानी कि जो पहले सत्य अर्जित करना बहुत ही जरूरी था और फिर दुनिया को बताना था, जिससे कि ये मिसाइल का पावर जो है सभी देशों को पता चले। और जो ऐसे देश है जो कि बिना आंख बंद करते हुए धमकी देने का प्रयास करते हैं, उन देशों को भी अब पता चले। और ये मिसाइल के बारे में सब पाकिस्तान को ये पता चला होगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है कि पाकिस्तान के होश उड़ गए होंगे, क्योंकि जो बहुत सारे नेता जो है साथ साथ वहां के जो सेनापति रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है भारत को हर बार मिसाइलों को लेकर या फिर उनके पास में जो सैन्य व्यवस्था या फिर अन्य जो साधन है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था धमकियों के तौर पर,
लेकिन भारत सरकार चुप रहा। लेकिन अब धीरे से कहीं ना कहीं भारत सरकार ने अपना तेवर दिखाते हुए अब जो है पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है दोस्तों। सो अब यहाँ पर जो मुद्दा यहाँ पर उठता है दोस्तों कि भारत सरकार ने जो है यह मिसाइल को क्यों छुपा के रखा, तो उससे 3 पॉइंट यहाँ पर सामने आ रहे हैं। पहला, अंतरराष्ट्रीय दबाव न बने, और साथ ही साथ संधिया जो हुआ था दोस्तों, इस संधिया यानी कि यहाँ पर इस यानी कि इस न्यूक्लियर ताकत जो यानी कि ताकत को सीमित करने के लिए यहाँ पर संधियां करनी होती है। साथ ही साथ जो रणनीति है दोस्तों, कहीं ना कहीं पहले भारत सरकार ने पहले ये सोचा कि पहले शक्तियां अर्जित कर लिया जाए, फिर दुनिया को बताया जाए, ताकि भारत को ये जो इस प्रकार से जो मिसाइल यहाँ पर भारत सरकार बना रहा था इस पर रोक न लगा सके। अब जिस प्रकार से भारत अपने पैरों पे खड़ा हो गया है और अब भारत सरकार ने अब इसे दिखाया, सो अब यदि कोई देश जो है भारत सरकार पे दबाव बनाता भी है ना दोस्तों, सो उस हद तक नहीं बना सकता है, क्योंकि अब भारत एक पावरफुल कंट्री के रूप में जाने लगा है। अब हम समझते हैं दोस्तों सूर्य मिसाइल की ताकत क्या है और इसकी रेंज क्या है। वैसे मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, इसकी रेंज लगभग 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक ये तबाह कर सकता है। और यदि हम इसकी रेंज की बात करें दोस्तों, तो खासकर जो अमेरिका ने जो जिक्र किया है, और अमेरिका ने जो अमेरिका की जो परेशानी कहीं ना कहीं झलक रही है, सो उसको देखते हुए यदि हम यहाँ पर देखें दोस्तों, सो 12,000 प्लस किलोमीटर तक अमेरिका तक जो है फुल टारगेट कहीं ना कहीं इस मिसाइल के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ सॉरी माफ कीजिएगा, MIRV टेक्नोलॉजी के तहत यदि हम यहाँ पर दृष्टि डालें दोस्तों, तो यहाँ मिसाइल से कई न्यूक्लियर जो है बम अलग अलग शहरों पर गिराया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा ताकत भारत के पास में अब यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों। साथ ही साथ स्पीड की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये जो यानी कि यहाँ पे लगभग जो है मैच यानी कि 20 से भी तेज यहाँ पर जो है इसकी गति है। साथ ही साथ आवाज की गति जो है दोस्तों, आवाज की गति से 20 गुना अधिक जो है कहीं ना कहीं ये तेजी से गति करता है। सो कहीं ना कहीं ये इसकी जो पावर क्षमता को लेकर बात करें या फिर इसकी जो स्पीड को लेकर बात करें दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ यदि हम लॉन्चिंग की बात करें दोस्तों, तो इसे जो है खासकर जमीन और ट्रैक और साथ ही साथ भविष्य में इसे सबमरीन से भी कहीं ना कहीं इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये समय के आधार पर हो सकता है कि कब कैसी परिस्थिति आती है। सो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मिसाइल है दोस्तों जिसको जमीन से भी और साथ ही साथ ट्रक और साथ ही साथ भविष्य में इसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। सो आपको क्या राय है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इसका रेंज आपसे पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ जो है MIRV टेक्नोलॉजी के द्वारा यदि हम इस पर दृष्टि डालें दोस्तों, तो यह एक ऐसा मिसाइल है दोस्तों जो कई न्यूक्लियर बम और साथ साथ अलग अलग शहरों को ये टारगेट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में स्पीड आपसे पूछा जा सकता है, जो कि ये लगभग यानी कि आवाज से 20 गुना तेजी से यहाँ पर गति करता है। और लॉन्चिंग की प्रक्रिया आपको यहाँ पर बता दिया दोस्तों मैंने कि यानी कि यहाँ पर यानी कि ये जो है जमीन, ट्रक और साथ साथ भविष्य में सबमरीन से भी लॉन्च करने की यहाँ पर संभावना है। ठीक है, तो ये है सूर्य मिसाइल का ताकत, और आपने यहाँ पर पूरा मिसाइल का ताकत देखा दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अमेरिका और चीन इससे क्यों घबराया है, क्योंकि यदि हम अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो अमेरिका कह सकता है पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखें दोस्तों, कहीं ना कहीं अमेरिका का हर एक देश में एक दबदबाया है, क्योंकि जो है हर बार कहीं ना कहीं ये कहा जाता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तौर पर कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास में वो मिसाइलें हैं, वो ताकत है जो कहीं ना कहीं अन्य यदि कोई देश जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सॉरी माफ कीजिएगा यदि अमेरिका को आंख दिखाता है या फिर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से अमेरिका जो है उसको सबक सिखा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर भारत सरकार का जो सूर्य मिसाइल को देखकर यदि अमेरिका और चीन भी घबरा रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। सो आइए दोस्तों जानते हैं अभी हाल ही में जो सुपर पावर क्लब को देखते हुए इस पर दृष्टि यदि हम डालें दोस्तों, तो सूर्य के यानी कि सूर्य के साथ ही भारत सुपर पावर क्लब में यहाँ पर शामिल हो रहा है। और आपको शुरू स्टार्ट में ही बताया था दोस्तों कि यदि हम अमेरिका की बात करें या फिर चीन की बात करें, क्योंकि अमेरिका और चीन पहले ही चाहता था दोस्तों कि भारत इस यानी कि सुपर पावर क्लब में ना शामिल हो, लेकिन भारत एक ऐसा देश है दोस्तों क्योंकि पहले ये गरजता नहीं, पहले यानी कि पहले काम करता है, पहले पूरा काम को सिस्टमेटिक ढंग से संभाल लेता है, उसके बाद में गरजता है कि भारत की ये पहले से ही नीति रही है। और खासकर जो है शांति से समझौता करना चाहता है, यदि कोई देश शांति से यानी कि समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वही जो विधि अपनाता है दोस्तों कि यदि हाथों के पुतला यानी कि हाथों से नहीं बातों से नहीं मान रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं वहां पर जो है लात दिखाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर भारत सरकार ने ऐसे ही यहाँ पर इस प्रकार से सूर्य मिसाइल को यानी कि इसका पावर को दिखाते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक नया सबक जो है यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ वैश्विक तौर पर ताकत पर यदि हम दृष्टि डालें दोस्तों, तो भारत दुनिया में सैन्य ताकत का एक नया केंद्र बनने जा रहा है। और ये कभी भारत यदि अमेरिका और जो चीन जैसे जो देश है, ये इस पर इतना विश्वास नहीं किया गया था भारत सरकार को। और इस प्रकार से जो सुपर पावर क्लब में ये शामिल ना हो सके, पहले ही इनकी चिंता थी, लेकिन अब तो जो है हो चुका है। अब
पावर यानी कि भारत के पास में वो पावर आ चुका है जो अमेरिका और कहीं ना कहीं चीन के पास में था, और कहीं ना कहीं ये देश जो है अन्य देशों को सपोर्ट कर रहे थे। यदि हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान की, तो आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो है अमेरिका, सॉरी माफ कीजिएगा, अमेरिका और पाकिस्तान के जो चीफ कमांडर थे या फिर चीफ थे दोस्तों, उनके द्वारा यहाँ पर यानी कि दोनों देशों के बीच में यहाँ पर एक समझौता किया गया था। सो कहीं ना कहीं अमेरिका की बात करें दोस्तों, समय समय पर कुछ ऐसे देश थे जहां पर भारत की विवाद रही है, वहां पर सपोर्ट करने का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रयास करता है। सो ये भी एक छोटा सा मुद्दा हो सकता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान यानी कि अमेरिका के लिए एक यहाँ पर संदेश मिल सकता है कि कहीं ना कहीं यदि इस प्रकार से जो है अमेरिका हेल्प करता है अन्य देशों की जिनका विवाद कहने के भारत से रहा है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक मैसेज रहेगा। और साथ ही साथ दबाव की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अमेरिका जो है खासकर भारत पर मिसाइल जो है टेस्ट ना करने का दबाव पहले से ही बनाता रहा है, और अब यहाँ पर ये इसको देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के भी कहीं ना कहीं होश यहाँ पर उड़ने लगे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत को सॉरी अमेरिका और चीन यहाँ पर घबराया हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों भारत का न्यूक्लियर मिसाइल का जो सफर है वो क्या है, और साथ ही साथ इसके बाद भारत सरकार के पास में ऐसी कौन कौन सी मिसाइलें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। और आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वो स्लाइड है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने स्लाइड बताया दोस्तों खासकर इसकी रेंज को लेके, साथ ही साथ जो है इसकी जो क्षमता है, इसकी जो स्पीड है, या फिर इसकी जो लॉन्चिंग जो प्रक्रिया है, या फिर कहां से लॉन्च किया जा सकता है, ये आपको एग्जाम के दृष्टि से पूछा जा सकता है। सो जिनका भी एसएससी हो या फिर रेलवे हो दोस्तों, या फिर जिनका भी एग्जाम है जहां पर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उनके लिए ये क्लास बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो है भारत और पाकिस्तान के साथ में और साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश रहे हैं दोस्तों जो कि वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें दोस्तों, सो कहीं ना कहीं विवाद चलता रहा है। और अभी हाल ही में जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विवाद चल रहा है दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं संभावना बन सकता है कि वैश्विक स्तर पर जो मिसाइल का जो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा दिखाया गया, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब मैं आपको उस सफर की ओर लेके चलता हूं दोस्तों जिसके पास में भारत के पास में यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल उपस्थित है। यानी कि पहला जो है दोस्तों, यदि हम बात करें पहला कि भारत के पास में अग्नि-1 मिसाइल है दोस्तों, जो कि लगभग ये 700 से 900 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी कि 700 से 900 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है, ठीक है, यानी कि अग्नि-1। इसके बाद में भारत सरकार के पास में अग्नि-1 ही नहीं दोस्तों बल्कि अग्नि-2 भी है दोस्तों, जो कि ये लगभग अग्नि-1 से यानी कि यहाँ पर 2000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक ये तबाही मचा सकता है, यानी कि यहाँ तक सबक सिखा सकता है। और यदि हम अग्नि-3 की बात करें तो अग्नि-3 लगभग 3500 यानी कि जो अग्नि-2 था दोस्तों, अग्नि-2 से कहीं ना कहीं 500 किलोमीटर अधिक तक ये तबाही मचा सकता है। इसके बाद में अग्नि-3 ही नहीं दोस्तों बल्कि अग्नि-5 भी यहाँ पर भारत सरकार के पास में है, जो कि अब अग्नि-3 से कहीं ना कहीं हम डबल नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कई गुना ज्यादा जो कि लगभग 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक ये तबाही मचा सकता है। और अब नेक्स्ट अगला जो भारत सरकार के पास में एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल एक मिसाइल है दोस्तों, जिसका नाम अभी बार बार आ रहा है, और ये वो मिसाइल है दोस्तों जिसका जिक्र कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे बार बार देख रहे होंगे, और वो है दोस्तों सूर्य मिसाइल, जो कि अब ना 5 ना 8 दोस्तों बल्कि अब यहाँ पर हो चुका है 12000 से 16000 किलोमीटर तक की तबाही यहाँ पर मचा सकता है। सो ये था दोस्तों सूर्य मिसाइल, और ये इसकी पावर है। और यहाँ पर मैंने भारत सरकार के पास में जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्तों। और ये यदि ये मिसाइलों का जो पावर है ये यदि कहीं ना कहीं पाकिस्तान देख ले दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है भारत को आंख दिखाने का प्रयास कर रहा है, या फिर जिस प्रकार से भारत सरकार को धमकियां कहीं ना कहीं वहां के लोगों के द्वारा दिए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनकी जो धमकियां है कई हद तक कम हो सकती है दोस्तों। लेकिन ये कहीं ना कहीं वो देखेंगे नहीं। ये एक भारत की पहले से ही परंपरा भी रही है दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार जबरदस्त दिखाता नहीं, जब कोई देश मानता नहीं तो फिर उसे यानी कि मनाने के लिए मजबूर करता है, यदि फिर भी नहीं मानता तो उस प्रकार से ताकत वहां पर यानी कि दिखाना पड़ता है। सो ये था दोस्तों पूरा जो है न्यूक्लियर मिसाइल का सफर। और आप सभी से बोलना फिर से यही कहूंगा दोस्तों कि यदि यानी कि आप करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है या फिर करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है वो कवर करते हैं, तो ये वाला जो फैक्ट है दोस्तों, ये वाला जो स्लाइड है इसको आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कि भारत सरकार के पास में यानी कि अग्नि-1 मिसाइल है दोस्तों, ये आपका पूछ सकता है, और साथ ही साथ इसका जो किलोमीटर है दोस्तों वो खासकर यहाँ पर पूछ सकता है, यानी कि 700 से 900 किलोमीटर तक है। इसके बाद में अग्नि-2 है दोस्तों, अग्नि-3 है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अग्नि-4 नहीं है, अग्नि-4 ये कभी मत लगा देना दोस्तों, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में, है ना, अग्नि-4 नहीं है बल्कि अग्नि-5 है और अग्नि-6 नहीं आया है। अब
यहाँ पर आ चुका है अग्नि 5 का भी बाप आ चुका है दोस्तों, और वो है सूर्या मिसाइल। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भारत सरकार के पास में ये पावरफुल मिसाइल है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और खासकर इसका जो रेंज है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी कि यदि अग्नि मिसाइल की बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है 700 से 900 किलोमीटर तक। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा जो सेकंड मिसाइल है दोस्तों, जो अग्नि 2 है, अब अग्नि 2 से आपको क्या याद रखना है, अग्नि 2 यानी कि 2000। ठीक है, 2000 से 3000 तक। ठीक है, ये तो आप याद रख लोगे। इसके बाद में जो अग्नि 3 है दोस्तों, इसमें आपको 500 प्लस कर देना है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 3500 किलोमीटर लगभग। ठीक है, इसके बाद में जो अग्नि 5 है दोस्तों, अब यहाँ पर 500 नहीं बल्कि आपको यहाँ पर 1500 प्लस कर देना है दोस्तों, जिससे कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, यानी कि 5000, यानी कि 5 से 500 यानी कि 5000 किलोमीटर। ठीक है, 5000 किलोमीटर लगभग 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक ये तबाही बचा सकता है। ठीक है, तो इसे आप आसान शब्दों में याद रख सकते हैं। पहला तो आप याद भी रख लोगे, इसके बाद में सेकंड आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं 2 यानी कि 2000 से 3000 किलोमीटर। इसके बाद में 3000 यानी कि तीसरा जो अग्नि 3 है दोस्तों, इसको आपको यहाँ पर 5 प्लस करना है, यानी कि लगभग जो दूसरा अग्नि मिसाइल है दोस्तों इससे पावरफुल ही रहा है। यानी कि पहला जो अग्नि मिसाइल है उससे कहीं ना कहीं दूसरा जो अग्नि मिसाइल लॉन्च किया गया था दोस्तों, दूसरा जो अग्नि मिसाइल है वो कहीं ना कहीं पहले की तुलना में अधिक पावरफुल है, और उसके बाद में तीसरा दूसरे की तुलना में अधिक पावरफुल है। इस प्रकार से जैसे जैसे जो है मिसाइल भारत सरकार के पास में आते रहे दोस्तों, वो पावरफुल वाले आते रहे, सो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना कितना रेंज का है और कितना हद तक ये तबाह कर सकता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर नजर डालते हैं दोस्तों, सूर्य मिसाइल कब यहाँ पर ऑपरेशन हो, यानी कि सूर्य मिसाइल कब ऑपरेशनल होगी। ये यदि हम यहाँ पर देखें दोस्तों, सो हाल ही में डीआरडीओ ने सीक्रेट के तौर पर मोड में टेस्टिंग के लिए तैयार किया है, और साथ ही साथ 2 से 3 साल में भारत इसका ऑफिशियल यानी कि अनावरण कर सकता है। और साथ साथ भारत जो है छठी सबसे बड़ी आईसीबीएम पावरफुल कंट्री यहाँ पर बन सकता है दोस्तों। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, सो अभी फिलहाल में ये लॉन्च नहीं किया गया दोस्तों, यानी कि पूर्ण रूप से टेस्टिंग यहाँ पर तैयार नहीं किया गया, ऑपरेशनल तौर पर यहाँ पर तैयार नहीं किया गया दोस्तों। इससे लगभग 2 से 3 साल जो है कहीं ना कहीं ऑपरेशनल तौर पर अनावरण यहाँ पर इसका किया जा सकता है, और ये डीआरडीओ ने सीक्रेट मोड के तौर पर इसे टेस्टिंग के लिए तैयार किया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और खासकर इससे आपसे समय पूछा जा सकता है कब तक इसे जो है पूर्ण रूप से ऑफिशियल तौर पर अनावरण इसका किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 2 से 3 साल तक। ठीक है, इसके बाद में सूर्य मिसाइल का वैश्विक प्रभाव पर हम यहाँ पर नजर डालते हैं दोस्तों, क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया दोस्तों, जो कि भारत सरकार अब आईसीबीएम का कौन सा छठवां देश यानी कि छठवां पावरफुल देश यहाँ पर बनने जा रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो है वैश्विक स्तर पर भी भारत का कहीं ना कहीं दबदबा बना रहेगा, और जिस प्रकार से जो अन्य देश जो है कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब नहीं करेंगे। और यदि हम बात करें दोस्तों वैश्विक स्तर पर, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यदि हम जो है भारत के जो है दक्षिणी क्षेत्र पर देखें दोस्तों, तो दक्षिणी क्षेत्र पर यहाँ पर इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जो है पावरफुल क्षेत्र यहाँ पर बनाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर यदि कोई देश यदि यहाँ पर हमला करता है दोस्तों, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। साथ ही साथ यदि उत्तर के क्षेत्र की ओर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर भी जो है इस प्रकार से यदि कोई देश अटैक करता है तो यहाँ पर भी संभाला जा सकता है, यानी कि यहाँ से उन्हें जो है बहुत ही अच्छा से उनकी जो मिसाइल है या फिर उनके जो वार है उनको कैंसिल किया जा सकता है, या फिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों सूर्य मिसाइल, और इसका जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव भी कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और यदि हम यहीं पर बात करें दोस्तों सैन्य संतुलन की, तो भारत की ताकत यानी कि ताकत से कहीं ना कहीं वैश्विक सैन्य संतुलन कहीं ना कहीं बदलते रहा है और बदलेगा। और साथ ही साथ यदि हम रणनीतिक दबाव के तौर पर यदि हम देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दुनिया के बड़े देशों के साथ में भारत पर कहीं ना कहीं नजर रहेगा, यानी कि दुनिया के बड़े देश में भी यानी कि देश भी कहीं ना कहीं भारत पर नजर रखेंगे, क्योंकि भारत अब यहाँ पर छठवां सबसे बड़ा पावरफुल देश के रूप में यहाँ पर जाना जाने वाला है। और रक्षा नीति की यदि हम बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं भारत की रक्षा नीति में भी एक नया अध्याय यहाँ पर जुड़ेगा इस मिसाइल को यानी कि मिसाइल के बाद में। सो कहीं ना कहीं सूर्य मिसाइल वैश्विक तौर पर जो है अन्य देशों की यदि हम बात करें दोस्तों, या फिर वैश्विक तौर पर यदि हम देखें दोस्तों, सो कहीं ना कहीं अब भारत जो है कहीं ना कहीं दिखने लगेगा, और वो चाहे चीन हो या फिर अमेरिका हो, वो भी कहीं ना कहीं भारत को यदि कोई नुकसान पहुंचाने लायक कोई ऐसा कार्य करे, तो कहीं ना कहीं पहले सोचेंगे कि कहीं ना कहीं भारत एक ऐसा देश है जिसके पास में जो है छठवां एक पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उसी जगह पर जवाब ना दे दे। सो कहीं ना कहीं यानी कि वैश्विक स्तर पर भी जो है भारत सरकार यानी कि भारत जो है दोस्तों पावरफुल बनते जा रहा है। साथ ही साथ सैन्य व्यवस्था हमने यहाँ पर देखा, साथ ही साथ रक्षा नीति के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्तों। इसके बाद में हम यहाँ पर समझते हैं सूर्य मिसाइल की तकनीकी की विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था दोस्तों, IMRV के तहत जो है यहाँ पर जो है मल्टी
इंडिपेंडेंट जो है रिएंटी वेपन्स यहाँ पर उपस्थित है दोस्तों, जिससे कहा जाता है शॉर्टकट में आई यानी कि MIRV, ठीक है। आई यानी कि एम यानी कि मल्टीपल, इंडिपेंडेंट जो है रिएंट यानी कि रिएंटी वेपन्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। और इसका स्पीड जो है मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया था, यानी कि जो मैच यानी कि 20 से भी अधिक यानी कि अत्यधिक तेजी से ये गति करता है। और लॉन्चिंग की जो प्रक्रिया दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, यानी कि यह जमीन और साथ ही साथ ट्रक और साथ ही साथ आगे भविष्य में यह सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। खासकर आपसे क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक तो इसका पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है, जो कि आपको याद रखना है मल्टी इंडिपेंडेंस यानी कि रिएंटी वेपन्स, ठीक है। इसके बाद में कहां से लॉन्च किया जा सकता है या फिर इसकी जो गति है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके बाद में सूर्य मिसाइल और यानी कि सूर्य मिसाइल जो दोस्तों खासकर भारत का गौरव और सुरक्षा किस प्रकार से यहाँ पर जाना जा रहा है दोस्तों, ये हम यहाँ पर देखें दोस्तों। खासकर यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें दोस्तों, या राष्ट्रीय गौरवता के तौर पर यदि हम भारत को देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सूर्य मिसाइल भारत की वो ताकत का एक प्रतीक बनने जा रहा है दोस्तों। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले ही बताया था कि अब यहाँ पर भारत सरकार छठवां सबसे पावरफुल देश बनने जा रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ सुरक्षा कवच की यदि मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर यह जो मिसाइल है भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो पाकिस्तान जैसे जो देश है कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन देशों के लिए एक बहुत बड़ी सबक होगी। साथ ही साथ वैश्विक सम्मान की यदि बात करें दोस्तों, तो अब कहीं ना कहीं जो देश भारत को डराने का प्रयास करते थे, जो है भारत को कहीं ना कहीं आग दिखाने का प्रयास करते थे, उन देशों को के लिए भी एक नया मैसेज होगा। और कहीं ना कहीं भारत को वैश्विक स्तर पर यहाँ पर सम्मान दिलाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यानी हम सूर्य मिसाइल की ताकत या फिर इसके गौरव को देखें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तौर पर, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि जो इसका जो गौरव है दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत की ताकत यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ सुरक्षा कवच के तौर पर यदि हम देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अन्य जो देश है दोस्तों, जो भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते थे, खासकर अमेरिका सॉरी खासकर जो पाकिस्तान जो देश है दोस्तों, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं चीन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अन्य जो देश है जो भारत को कहीं ना कहीं डराने का प्रयास करते थे, दबाने का प्रयास करते थे दोस्तों, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है भारत के पास वो ताकत और वो पावर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और ये सुरक्षा कवच के रूप में यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ वैश्विक जो सम्मान है दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत को अब मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों इस मिसाइल का गौरव और सुरक्षा कवच, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूरा इस सूर्य मिसाइल का विवरण और पूरा फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। और खासकर जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, उनको आपको बहुत ही अच्छा से याद रखना है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो कि आपको आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एक प्रकार से ये एक गौरव की भी बात है दोस्तों, क्योंकि भारत एक ऐसा पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है, जिससे कि आपको भी आप ये इसके अपडेट के बारे में जानना चाहिए। और आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आप भारत के सच्चे प्रेमी या फिर भारत के सच्चे यानी कि भारत को एक सच्चा जो है मातृ देश के रूप में मानते हो दोस्तों, तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि भारत के बारे में जाने और अपनी भारत के बारे में उसकी जो ताकत है या उसकी जो शक्ति है उससे परिचित हो सके और अन्य लोगों को जवाब दे सके। सो आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको अन्य लोगों के साथ में भी शेयर करें। यदि आपके पास में कोई व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है या फिर कोई इंस्टाग्राम ग्रुप है दोस्तों, सो उन तक शेयर करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको समय समय पर ऐसे ही अपडेट में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। साथ ही साथ भारत सरकार की जो भी नए अपडेट आती है दोस्तों, नई नीति आती है, उसको मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। और समय समय पर नए नए अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं दोस्तों। सो आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, साथ ही साथ यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहे दोस्तों। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।